किसान साथियों नमस्कार। आज हम आपको ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो 3 एकड़ का बाग है अमरूद का और सह फसल के रूप में जिसमें गन्ना है और प्राकृतिक रूप से बिल्कुल तैयार किया हुआ है। उसी खेत पर आज हम आए हैं और उसकी आपको ताज़ा अपडेट देंगे। इसमें साथ में हमने नरमा भी लगा रखा है। आप देख सकते हो, हमने इसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया है। पूर्ण रूप से नरमा बिल्कुल स्वस्थ है, कलियाँ चल रही है। किसी प्रकार का इसमें कोई रोग नहीं है और गन्ने के बिल्कुल नज़दीक भी है। इधर अमरूद के भी नज़दीक है और घास भी खूब खड़ी है। ये घास है, हमने जब छोटी थी हमारी फसल नरमा की या हमारी गन्ने की या अमरूद की, तो हमने इसको शुरू में 1-2 महीना इसमें कस्सी वगैरह निकाली थी। उसके बाद में हमने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि यही हमारा कार्बन है, यही हमारी खाद है। अब आप देख सकते हो, ज्यों-ज्यों घास बड़ी हो रही है, तो अपने आप ही गिर रही है और आच्छादन का काम कर रही है। 3 प्रकार का आच्छादन होता है प्राकृतिक खेती में। एक तो मृदा आच्छादन बोलते हैं, जैसे हम कस्सी चलाकर या त्रिफाड़ी वगैरह निकलवा कर और हम मिट्टी का आच्छादन करते हैं। जब मिट्टी को ऊपर से हम कुरुस देते हैं, तो वो अपनी एक 4 उँगल की लगभग परत बना लेती है। उससे नीचे मिट्टी गीली रहती है, नहीं सूखती, इसीलिए वो आच्छादन का काम करती है, उसको मृदा आच्छादन कहते हैं। और उसके बाद में दूसरा संजीव आच्छादन बोलते हैं। ये जो प्रकृति का ये घास है अपने आप, ये हमने नहीं, प्रकृति ने अपने आप ही इसमें पैदा किया है और ये घास इसमें संजीव आच्छादन का काम करता है। और एक काष्ठ आच्छादन बोलते हैं। जैसे अब इसके बाद में ये हो गया, ये काटेंगे जब ये डल जाएगा, इस गन्ने के पत्ते डल जाएँगे, अमरूद के पत्ते डल जाएँगे और ये घास भी सूख जाएगी, तो उसको काष्ठ आच्छादन कहते हैं। तो प्राकृतिक खेती में ये 3 प्रकार के आच्छादन मुख्य रूप से किसान की मतलब बहुत ही सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आच्छादन का भी काम, ये जो घास पड़ी है, जिसको मल्चिंग कहते हैं, आच्छादन के रूप में भी ये काम करती है। पूरी ज़मीन को ये ढक रखा है इसने, तो इसमें पानी की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जब ये घास इस तरह फैल जाती है, तो ज़मीन को सूखने नहीं देती और जब ये पड़ी-पड़ी ज़मीन पे पड़ी-पड़ी जब इसका सीज़न ऑफ हो जाएगा, सीज़न चला जाएगा, तो ये अपने आप गल जाएगी। गल के और ज़मीन में ये जीवाणु और कार्बन अपने आप ये प्रतिक्रिया करके और इसमें कार्बन बना देंगे, तो हमारी ज़मीन उपजाऊ होगी। ये अगली फसल के लिए खाद का काम, कार्बन का काम करेगी। अगर इसी तरह की बड़ी घास करके और पूरा इसको पका के और ये अपने आप जब गलती है ज़मीन में, तो बहुत ज़मीन में अच्छा कार्बन बनता है। वैसे भी आप देख सकते हो कि इसमें हमने आम तौर पर जब इतनी बड़ी घास होती है, तो फसल पीली हो जाती है। कहीं आपको गन्ने में या अमरूद में कोई डेफिशिएंसी किसी प्रकार की नज़र नहीं आएगी। कोई आपको इसमें किसी तत्व की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जैसे जंगल में सब कुछ पूरा होता है, कोई नहीं देता, उसी तरह प्राकृतिक रूप से अपने आप इसमें सब कुछ पूरा है। आप देख सकते हो, नरमा भी स्वस्थ है और गन्ना भी स्वस्थ है और पौधे भी स्वस्थ हैं। अभी ये 1 साल के पौधे हैं। ये जुलाई, हमने ये बाग है इसमें, ये जुलाई 2021 में लगाया था। उस हिसाब से तो इसको तीसरा साल है, परंतु 2022 में इसमें बहुत पानी भर गया था और लगभग सभी पौधे जल गए थे। हमने 2022 में दोबारा से सारे में पौधारोपण किया और पौधे लगाए थे और अब ये 2023 लगभग 101 पौधों को छोड़कर बाकी पौधे मेरे करीबन-करीबन 300 पौधे, इसमें 400 पौधे हैं अमरूद के लगभग, तो 300 पौधे इसमें एक ही साल के हुए हैं। जैसे वो पौधा है वो 2 साल का है, उसको अब तीसरा साल लगेगा अगस्त में और ये पौधा है, ये अब दूसरा साल लगेगा इसको। तो मेरा यही कहना है कि किसान को हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमने मेहनत की, लगाया, प्रकृति का आपदा आती रहती है, प्रकृति अपना काम करती रहती है, वो भी हमारी परीक्षा लेती है। तो हम उसी के अनुसार हम लगे रहे। वो उसने ये कि तुम कितनी की मेहनत इसमें कर सकते हो, हमारी परीक्षा ली, जाँचा, हमारे पौधे खेत में 15 दिन तक पानी खड़ा रहा, छोटे पौधे थे, सहन नहीं कर गए और जल गए और अब ये पौधे ये 1 साल के हो चुके हैं, ये भी बड़े हो चुके हैं, बरसात अब की बार भी बहुत है, पानी भी खड़ा हुआ है, परंतु अब पौधे भी बड़े हो गए हैं, ये सहन करने की क्षमता है और ये जो वनस्पति है, ये इतना है हमारा सहयोग करती है कि कितना भी जल बरसता है, तो ये 2 घंटे बाद में खेत में इतने केंचुए, ये ज़मीन में चला जाता है।
इधर कुछ गन्ना खींच लेता है, कुछ ये घास खरपतवार है ये खींच लेते हैं और कुछ ये पौधे वगैरह खींच लेते हैं। तो इससे हमारी जो मुख्य फसल अमरूद का जो बाग है वो सेफ रहता है। तो इस खरपतवार को हम अपना दुश्मन न समझते हुए ये समझें कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा मदद करता है, हमारी ज़मीन में कार्बन पैदा करता है, खाद बनाता है। तो ये हमारी ये गन्ने में अभी ये जो खरपतवार है, ये गन्ने को क्या नुकसान पहुँचा सकता है? आप देख सकते हो, यहाँ की बजाय यहाँ इसकी जड़ों में जो घास है, वो बिल्कुल ही बारीक है, पतला है और उसकी जड़ें गहरी नहीं गई है। उठाते ही और हाथ में आ जाता है, तो इसकी जड़ें नहीं है ज़्यादा। पर ये इसकी जड़ों में जो जीवाणु है, वो इसको सह फसल में जो इसको चाहिए, वो इसको मिल जाते हैं, इस वाले इसको मिल जाते हैं, तो इनका आपस में काम भी चल जाता है। तो इसमें रसायन वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। असली गन्ना तो यही होता है। अगर हम इसमें पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, तो उस ज़हर से ना तो उतना अच्छा गन्ना होता है और ना हम अगर उसका गुड़ बनाएँ तो वो अच्छा होता है। अब ये गन्ने आप देख सकते हो, एक मेढ़े में 20-20 गन्ने हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। किसी गन्ने में कोई चीर या किसी प्रकार का कुछ भी कोई दिक्कत आपको सी नज़र नहीं आएगी। ये जो बिल्कुल गन्ना है, वो स्वस्थ गन्ना तैयार हो रहा है बिल्कुल। तो इससे अगर गुड़ बनेगा, तो वो भी गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक और अच्छा होगा। अगर हम खांड बनाएँगे, तो वो भी अच्छा होगा। तो ये मेढ़ा देख सकते हो आप, 30 25-30 से कम इसमें कल्ले ये नहीं निकले हुए। तो ये कितना स्वस्थ और कितना बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। इसमें कोई ज़हर का प्रयोग, हमने कोई खाद नहीं डाली, प्रकृति अपने आप, प्रकृति माँ इनको तैयार कर रही है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। कोई गन्ने में कहीं कोई चीर, कोई कमी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मजबूत। और इसका हाइट आप भी देख सकते हो, आप 8 फुट के लगभग आराम से हाइट हो चुकी है। बिल्कुल मैं मेढ़े के ऊपर खड़ा हूँ, नीचे यहाँ खड़ा हूँ, तो ये 10 फुट के करीबन लगेगा, परंतु ये 8 से 10 फुट हाइट इसकी आज ही हो चुकी है। तो प्योरली 10 फुट गन्ना इसमें निकलेगा। जब हम इसको फरवरी के अंदर काटेंगे, तो 10 से 12 फुट का गन्ना आराम से मिल जाएगा हमें। ना हमको इसको बांधने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको खुला बो रखा है। ना इसकी बंधाई करनी, ना हमने इसमें कोई खर्चा किया, ना हमने पेस्टिसाइड डाला, ना हमने यूरिया, डीएपी कुछ डाला, ना कोई ज़हर डाला और ये अपने आप ऑटोमेटिक जितना होगा वो अपना प्योर बचत होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप प्रकृति के अनुरूप कार्य करें, प्रकृति के खिलाफ ना चलें। प्रकृति के सहयोग से आप काम करोगे, तो वही काम आपको आसान हो जाएगा। जिस काम में आप 100% ताकत लगाते हो, वही काम 15-20% ताकत से आपका हो जाएगा। तो प्रकृति के व्यक्ति को प्रकृति के अनुरूप चलना चाहिए। जैसे अब मौसम है, जब हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं, तब जैसे मौसम है, वो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। अब हमने इस गन्ने में करीबन-करीबन शायद पानी दिए 2 महीने 60 दिन होने को हैं। किसी प्रकार का कोई पानी नहीं दिया है। बरसात 10-15 दिन से बरसात हो जाती है और बरसात ज़्यादा भी हो जाती है, तो हम प्रकृति के साथ चलते हैं, तो हमको खतरा नहीं है। पहली बात तो ये मेढ़े के ऊपर है। अब लोग इसकी जोताई करते हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या करा कि फरवरी के अंदर पीछे इसके गाड़ी लोड कराई थी और गन्ने काट लिए थे ऊपर से। सीधे काटने के बाद में इसको मेड़ा पे सीधे खड़े रहने दिए, ना हमने इसमें कोई जोताई की, ना कुछ। एक बार घस्सी निकाली थी, जब इसमें मूँग थे, ताकि मूँग को नुकसान ना ये खरपतवार पहुँचाए। और मूँग भी हमारा इसमें करीबन-करीबन लगभग 1.5-2 क्विंटल मूँग हो गया 1 एकड़ में। इसमें सारे में करीबन-करीबन 5-7 मन मूँग आपको दिखाया भी था पीछे वीडियो में। तो ये हमारे पास मूँग हो गया, उसके बाद में ज़मीन में उसमें राइज़ोबियम वगैरह के जीवाणु चले गए मूँग की जड़ों में। अब भी मूँग के पौधे इसमें सीधे कहीं-कहीं खड़े हैं और ये नरमे में, इसमें सह फसल के रूप में और इसमें गन्ने में सहयोग दे रहे हैं। तो जीवाणु इसमें रहते हैं और ये घास वगैरह है और नरमा है, तो सह फसल होने से इसमें किसी प्रकार का कोई हमें परेशानी नहीं होती। और बरसात आती है, तो कितनी बरसात आए, तो ये पानी भी सोख लेती है। केंचुए भी खूब रहते हैं और कहीं इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कितनी तो लोग यूरिया, डीएपी डालते हैं और कितना कुछ करते हैं, कोई रोग आप में इसमें एक भी पौधे में आपको कहीं पे कंसुआ या कोई इसमें किसी प्रकार का आप देख सकते हो कि कोई रोग नजर नहीं आएगा। रेड रोड का, या कि ये खराब हो गया, कि गन्ना काना हो गया, या कोई कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ना हमने इसमें कोई हल चलाया है, ना कोई, और हमने तो गन्ना काटा है और फिर फरवरी में गन्ना काट लेंगे। जितना होगा वो प्योर बचत होगी, किसी प्रकार की मेहनत इसमें नहीं पड़ती। सिर्फ समझदारी से, और हमें देखने की ही ज़रूरत है कि हम इसको समझदारी से देख के और अपने हिसाब से प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहें, तो हमें प्रकृति माँ
हर रूप से सहयोग करती रहेगी और इससे हमारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो यही है साथियों, आज इसी बारे में चर्चा की है, इसी बारे में देखते हैं। और हमें विभिन्न, हमने पपीता साथ में, कहीं कोई पौधा पपीता का लगा दिया है, कहीं अमरूद का है, छोटे-छोटे पौधे हैं और आप देख सकते हो इनके अमरूद, छोटे-छोटे पौधे हैं, अभी ये फल आया हुआ है, ये सर्दियों का फल तैयार हो रहा है ऊपर, ये, और ये पीछे ये बरसात का फल पहले आया हुआ है। अब ये सर्दियों का फल आएगा। तो हमें देखो इसमें तरह-तरह के फल भी खाने को मिलते हैं और साथ में हमारी खेती भी हो जाती है। तो वीडियो आगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।